बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है मुफ्त बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 और इस योजना का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी कर रहे हैं। साथ में है माननीय विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, माननीय महापौर श्रीमती मीनल चौबे जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नवीन कुमार अग्रवाल जी और विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, सचिव ऊर्जा डॉक्टर रोहित यादव। छत्तीसगढ़ महतारी और भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पण किया गया माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथियों से निवेदन वे अपना स्थान ग्रहण करेंगे और अब हम स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। स्वागत की कड़ी के पूर्व आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगीत के सम्मान में और राजकीय गीत के सम्मान में हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। कृपया अपने स्थान पर खड़े रहें। अब राज्य गीत की प्रस्तुति होने जा रही है। राज्य गीत। महान
जय हो छठी से गढ़ मैया सो है बिंदिया हाथी डोंगरी वहाँ चंदा सूरज बने तोर सुविधाने के संग डूबरा के हरिया रंग तोरे बोले जैसे सुख बिना अजरा तोरे पूरे भैया महू परो तोरे भैया जय हो छठी से गढ़ मैया। धन्यवाद। आप सभी से आग्रह, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। और अब अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के आकांक्षी हैं। और स्वागत के लिए सर्वप्रथम हम आमंत्रित कर रहे हैं सचिव महोदय डॉक्टर रोहित यादव जी को। आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। हम आमंत्रित करते हैं एमडी डिस्ट्रीब्यूशन श्री भीम सिंह कंवर साहब को। आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करेंगे। महापौर महोदय हमारे बीच उपस्थित हैं। चंद्रकला गिडवानी मैम से हम निवेदन करते हैं, आप महापौर महोदया जी का स्वागत करें। स्वागत, आइए मैम। माननीय महापौर रायपुर नगर निगम श्रीमती मीनल चौबे जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनके स्वागत के लिए श्रीमती चंद्रकला गिडवानी जी। माननीय विधायक महोदय हमारे बीच उपस्थित हैं, श्री पुरंदर मिश्र जी, उनके स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री राजेश कुमार शुक्ला सर से, एमडी ट्रांसमिशन। शुक्ला सर माननीय विधायक महोदय जी का स्वागत करेंगे। नवीन कुमार अग्रवाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आर्य पाठक सर से हम निवेदन करते हैं कि माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय श्री नवीन कुमार अग्रवाल जी का स्वागत करेंगे। श्री आर्य पाठक सर, डायरेक्टर महोदय। संदीप यदू जी माननीय जिला पंचायत उपाध्यक्ष महोदय उपस्थित हैं, हम उनके स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। श्री रामायण नामदेव जी हमारे बीच उपस्थित हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप स्वागत करें माननीय जिला पंचायत उपाध्यक्ष महोदय का। नामदेव सर। साथ ही सभी सम्मानीय अतिथियों का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। सभी सम्मानीय अतिथियों का अभिनंदन करते हैं और आप सभी यहाँ पर उपस्थित सम्मानीय अतिथियों का, मीडिया के साथियों का और आप सभी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन। मंच सभी सम्मानीय अतिथियों के प्रति हम और इसके बाद स्वागत की कड़ी को यहीं पर विराम देते हुए हम स्वागत उद्बोधन और प्रतिवेदन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं ऊर्जा सचिव डॉक्टर रोहित कुमार यादव जी को। धन्यवाद। मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 के इस शुभारंभ हेतु आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। हमारे बीच उपस्थित सम्माननीय श्री पुरंदर मिश्रा जी, माननीय विधायक रायपुर उत्तर। श्रीमती मीनल चौबे जी, माननीय महापौर रायपुर नगर निगम। श्री नवीन कुमार अग्रवाल जी, अध्यक्ष जिला पंचायत, कमिश्नर नगर निगम, सीईओ जिला पंचायत। उपस्थित मंचासीन समस्त गणमान्य व्यक्ति, उपस्थित उपभोक्तागण, भाइयों बहनों एवं प्यारे मीडिया के साथियों, यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस महत्वपूर्ण योजना के शुभारंभ के लिए हमारे विभाग के मुखिया सम्माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ऊर्जा विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं और इसी कड़ी में उपस्थित सभी
सम्माननीय मंचासीन व्यक्तियों का भी हार्दिक स्वागत है। साथियों, जो हमारे बिजली के उपभोक्तागण हैं वो निस्संदेह ही न केवल बिजली विभाग अपितु बिजली कंपनी के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हमारे उपभोक्ताओं के चारों ओर ही हमारी कंपनी का अस्तित्व है। क्योंकि हमारे उपभोक्ता हैं इसलिए हमारी कंपनी है और हमारा यह प्रयास रहता है कि हम उनको लगातार बेहतर सेवाएं दे सकें। साथ ही साथ हमारी कंपनी की यह बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि हम अपने उपभोक्ताओं के हितों का लगातार संरक्षण भी कर सकें। परंतु साथियों, पिछले कुछ समय से देखा गया है कि हमारे कुछ जो उपभोक्तागण हैं वो कुछ आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। ऐसा देखा गया कि कोरोना काल के दौरान जो आर्थिक परेशानियां कई परिवारों के ऊपर आई उसके कारण में उन लोग बिजली के बिल को समय पर जमा नहीं कर पाए और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते काफी बड़े अमाउंट में तब्दील हो गया। इसका कारण एक ये भी रहा कि उस समय हमारी जो मीटर रीडिंग थी वो भी बहुत रेगुलरली नहीं हो पाई। तो हो सकता है कुछ महीने हमारी मीटर रीडिंग नहीं हुई। इस कारण से जब एक साथ जब 5-6 महीने का बढ़ा हुआ बिल आया तो वो बहुत बड़ी अमाउंट में हो गया और एक सामान्य परिवार के लिए उस समय मुश्किल हो गया कि उस बिल का भुगतान कर सकें। और क्योंकि तब बिजली का बिल का भुगतान नहीं हो पाया, उस पर लगातार सरचार्ज जुड़ता गया और वो बढ़ते बढ़ते काफी बड़ा एक अमाउंट बन गया। तो इस कारण से क्योंकि शुरू में भुगतान नहीं हो पाया और लगातार बढ़ता गया तो बहुत बड़ी संख्या में ऐसी बकायेदारों की सूची हमारे पास तैयार हो गई। और इसका एक जो बहुत विपरीत प्रभाव देखने को ये मिला कि जो पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे एक बहुत महत्वपूर्ण योजना लॉन्च की गई थी, मुख्यमंत्री ऊर्जा योजना, जिसके अंतर्गत 400 यूनिट तक की खपत पर 200 यूनिट का आधा बिजली बिल माफ होना था। इतनी महत्वपूर्ण योजना है जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन 950 करोड़ की सब्सिडी हम अपने उपभोक्ताओं को देते हैं। लेकिन क्योंकि बहुत सारे उपभोक्ताओं का बिजली बिल बकाया था इसलिए वो इस योजना का लाभ ही नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि इस योजना की एक शर्त है कि यदि उस योजना में लाभ चाहिए तो कोई पिछला बकाया नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अधिक से अधिक लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचे और अधिक से अधिक लोग जो बकायेदार की श्रेणी में आते हैं उनको हम उस श्रेणी से निकाल सकें, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे ये बहुत महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। मैं साथियों आप लोग की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस योजना के अंतर्गत लगभग 29 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे और जो 29 लाख उपभोक्ता हमारे हैं उनके ऊपर जो बकाया बिल है वो 1567 करोड़ रुपए का है। 1567 करोड़ एक बहुत बड़ी राशि है जो बकाया है उनके ऊपर। और इसमें बहुत बड़ा एक जो राशि है वो सरचार्ज लगने के कारण भी हो गया है। तो इस बकाये बिल में से अब यह निर्णय लिया गया है कि जो सरचार्ज है वो 100% माफ कर दिया जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि सरचार्ज लगभग आधी राशि का होता है। यदि काफी लंबे समय से बिजली का बिल नहीं दिया गया है तो लगभग आधी राशि उसमें सरचार्ज की हो जाती है। उसके साथ साथ जो मूल राशि है उसके ऊपर भी 10% या 5% की छूट अलग से दी जाएगी। यह निर्भर करेगा कि हमारे उपभोक्ता उस बिल का भुगतान जो बकाया बिल है उसको एकमुश्त करते हैं या किश्तों में करते हैं। तो यदि इस सबका पूरा हम आंकड़ा निकालें तो 1567 करोड़ की जो बकाया राशि है उसमें से लगभग 760 करोड़ रुपए माफ करे जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और इतनी बड़ी राशि की माफी की घोषणा आज तक पहले कभी नहीं की गई। तो इसलिए ये बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी के हम लोग शुक्रगुजार हैं कि उन लोगों ने ऐसा करने के लिए हम लोगों को कहा और हम लोग को इस काम को करने के लिए आगे बढ़ाया। जो शेष राशि होगी उसको वसूलने के लिए ये योजना लाई जा रही है। अब इसमें जो शेष राशि है वो किस प्रकार से वसूली जाए और लोग इसका किस प्रकार से लाभ ले सकें, उसके लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। आज दिनांक से 12 मार्च से यह योजना प्रारंभ हो गई है। इसके लिए सबसे पहले जो लोग इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उनको पंजीयन करवाना पड़ेगा। अब पंजीयन करवाने के लिए वो हमारे विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं या जो मोर बिजली ऐप है जो बहुत प्रचलित है उसका उपयोग करके पंजीयन कर सकते हैं। यदि हमारे कुछ साथी इस प्रकार की ऑनलाइन प्रक्रिया से अनभिज्ञ हैं और उनको इस प्रकार से पंजीयन करने में कोई दिक्कत है तो वो अपने घर के समीप जो भी बिजली का कार्यालय है वहां पर जाके भी अपना पंजीयन कर सकते हैं। हर बिजली के कार्यालय में इस तरह की एक हेल्प डेस्क लगी होगी, वहां पे अधिकारी लोग पदस्थ होंगे जो आपकी इस काम को करने में
मदद करेंगे। और साथ ही साथ बहुत बड़ी मात्रा में एक साथ हम लोग अब शिविर भी लगाने जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग उस शिविर में आएं, उनको इस योजना के बारे में बताया जाए और उनसे हम वहां पे भी पंजीयन करवा सकें। अब एक बार जब छूट मिल जाएगी, उसके बाद जो राशि बचेगी, हो सकता है वो राशि तब भी काफी बड़ी हो सकता है लोगों को तब भी एक मुश्त उस राशि को पटाने में दिक्कत हो। तो इसलिए उस राशि को भी किश्तों में दिए जाने की छूट हम लोग बीपीएल के जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको दे रहे हैं। यदि 20,000 तक की राशि है तो 40 किश्तों तक में उसको हम वितरित कर सकते हैं, अर्थात एक किश्त लगभग 500 रुपए की पड़ेगी। यदि 20,000 से 1 लाख तक की है तो 50 किश्तों तक का लाभ उसमें मिल सकता है। इसी प्रकार जो हमारे सक्रिय उपभोक्ता हैं उनको भी 6 किश्त तक उसको बांटने की छूट यहाँ पर दी जा रही है, ताकि एक साथ किसी एक परिवार के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन ना आए। यदि जो हमारे सक्रिय उपभोक्ता हैं, यदि वो देखिए सरचार्ज तो पूरा माफ हो रहा है 100%, लेकिन जो मूल जो राशि बच रही है उसमें भी यदि कोई उपभोक्ता जो आकर बोलते हैं कि वो एक मुश्त राशि पटाना चाहते हैं, तो उनको उस मूल जो राशि है उसके ऊपर भी 10% की छूट मिलेगी। और यदि 3 किस्तों में पटाने की अनुमति देते हैं तो 5% मूलधन जो मूल राशि है उसमें इसकी छूट मिलेगी। अब देखिए इस पूरी प्रक्रिया में जो हमारे मीटर रीडर हैं वो भी बहुत बड़ी मात्रा में हमारे साथ सहयोग करने वाले हैं, क्योंकि वही एक हमारा कनेक्ट है। जो बिजली कंपनी और लोगों के घर घर जाके जो रीडिंग करते हैं वही एक हमारा एक कनेक्शन होते हैं। तो मीटर रीडर भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और उनका हमें पूरा सहयोग मिले। इसलिए मीटर रीडर जो भी इस प्रकार के उपभोक्ताओं को प्रेरित करेगा और उनके माध्यम से बिजली के बिल का भुगतान करवाएंगे, उनको भी एक प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था इसमें की गई है। इस योजना के अंतर्गत आज के दिन इस योजना का शुभारंभ हो रहा है और 30 जून तक इस योजना को चलाया जाना है। तो अगला जो आने वाला समय है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग देखें कि अधिक से अधिक लोग को इसके बारे में पता लगे और वो इस योजना का लाभ ले सकें। साथियों, 1-2 बातें मैं जरूर बताना चाहूंगा आप लोगों को। देखिए, जैसा मैंने कहा कि इस स्कीम में पंजीयन करने के लिए या तो विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं, या मोर बिजली ऐप पर जा सकते हैं, या फिर बिजली के कार्यालय में जाके भी पंजीयन करवा सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को जो साइबर ठगी वगैरह होती है, जो साइबर फ्रॉड होते हैं, उसके बारे में भी सचेत रहना होगा। ऐसा ना हो कि कोई और व्यक्ति किसी और तरह का कोई लिंक आपके पास भेज दे और आपको कह दे कि इस पे क्लिक करिए और भुगतान कर दीजिए। तो कृपया करके आपसे निवेदन है कि केवल जो हमारी कंपनी की वेबसाइट है या जो मोर बिजली ऐप है उसी पे पंजीयन करवाएं, और जरा भी कहीं कोई शंका हो तो हमारे किसी भी कार्यालय में आ जाएं। वहां पर इसको ऑफलाइन आप पद्धति से भी इसका पंजीयन करवा सकते हैं। हमारे पास समय सीमित है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक इस योजना का प्रचार प्रसार करें। मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आपके जो भी साथीगण हैं जो आपके घर के आसपास रहते हैं, उनको कृपया इस योजना के बारे में बताएं और उनको प्रेरित करें कि ये बहुत अच्छा एक अवसर आया है कई सालों के बाद, जो इतनी बड़ी मात्रा में छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना, ये नाम थोड़ा हम लोग को लंबा लगता है, तो यदि माननीय मुख्यमंत्री जी अनुमति दें तो इसको हम शॉर्ट में मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना MBBS योजना के नाम से भी जान सकते हैं। MBBS योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ लें, ऐसा मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और जो आपको जानकारियां इस योजना के बारे में माननीय सचिव महोदय ने अपने उद्बोधन में दी है, उसे सारगर्भित करते हुए एक छोटी सी वीडियो फिल्म तैयार की गई है। हम अपनी टीम से आग्रह करेंगे कि वो वीडियो चलाया जाए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन की उसका अवलोकन करेंगे। और हम अपनी टीम से आग्रह करेंगे रिमोट का बटन लेकर के आए, जिससे कि इस महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत और शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों से ये हो सके। आज का ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है जब मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 का शुभारंभ बिजली विकास की आधारशिला है, लेकिन कई बार आर्थिक कठिनाइयों के कारण उपभोक्ताओं के बिजली बिल बकाया रह जाते हैं। क्या आप भी ऐसे उपभोक्ता हैं जिनका पुराना बिजली बिल बकाया है और बढ़ती हुई सरचार्ज राशि से परेशान हैं एवं भुगतान करना कठिन हो रहा है? अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के माध्यम से एक विशेष योजना लागू की गई है। मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में इस योजना के तहत घरेलू, बीपीएल तथा कृषि उपभोक्ताओं को पुराने बिजली बिल की बकाया राशि में विशेष छूट प्रदान की जा रही है। इस योजना से छत्तीसगढ़ के लगभग 28.42 लाख बिजली उपभोक्ता लाभान्वित हो सकते हैं। प्रदेश में लगभग 1566 करोड़ रुपए की बकाया राशि है, जिसे समाधान योजना के माध्यम से नियमित करने का अवसर दिया जा रहा है। योजना के अंतर्गत लगभग 757 करोड़ रुपए की राहत उपभोक्ताओं को दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत निष्क्रिय उपभोक्ता, जिनमें बीपीएल, घरेलू एवं कृषि श्रेणी के उपभोक्ता लाभ ले पाएंगे, जिनका विद्युत कनेक्शन सतही रूप से दिनांक 31 मार्च 2023 से पहले हटा दिया गया था, अब उनके घर भी रोशन होंगे। योजना के माध्यम से बीपीएल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी जाएगी। बकाया बिजली बिल की मूल राशि में 75% तक की छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही बकाया राशि में लगने वाले सरचार्ज में पूर्णतः राहत दी जा रही है, यानी कि 100% तक की छूट। मोर नाम द्वारका बाई है। मैं धर्मपुरा गांव को रहिया। पूर्व में मोर घर में एकल बत्ती कनेक्शन लगे रही। कोरोना काल में आवक से साधन बंद होने से बिल नहीं पटाए पा। वर्तमान में मालूम चली विष्णुदेव सरकार बिल में माफी योजना ला है। मोर पूर्व बकाया में 75% राशि ला माफ करत है। बकाया राशि है ओला में पटाहूँ, अपन फिर से अपन घर में मीटर लगाहूँ। मैं हमार मुखिया विष्णुदेव साय जी ला आभार करत हूँ। जय जोहार। इसी श्रेणी में घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को मूल राशि में 50% तक की छूट और साथ ही मूल राशि पे लगने वाले सरचार्ज पर पूर्णतः छूट दी जाएगी। मैं दशरथ यादव, मोर पास मोटर पंप कनेक्शन रहीस। कोरोना महामारी में आवक का साधन कमी कारण पंप के बिल नहीं पटा पाया। एकर से मोर पंप जो है बंद होगी, कनेक्शन काट देगी। वर्तमान में ये जानकारी मोला प्राप्त हुई से सरकार द्वारा अब्बड़ योजना लावा थे, जेकर माध्यम से बकाया राशि मोर आधा हो जाते। एकर से मोला बहुत सहूलियत मिली। मैं ये बने योजना लाभर हमार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी कहे दिन से मैं धन्यवाद करत हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम चैतराम यदू है। ग्राम रैता के कोरोना काल में बिजली बिल है 22,000 रुपया हो गई लगभग। ओला में नहीं पटा सके। अभी मैं ओला कुछ सरकार 50% छूट देवत है। पैसा पटाना है लगभग 11,000 के आसपास। ब्याज भी पूरा छूट दे सरकार है। जेकर भी भाई बन के पैसा बचे है भाई या ककरो भी कुछ है तेला पजाक पटा दो, जैसे भी है सरकार पूरा छूट देवत है। पैसा ला पूरा माफ करत, आधा 50% पूरा माफ करत। सरकार हमारे विष्णुदेव साय में बहुत बहुत धन्यवाद देवत। ये योजना सक्रिय बीपीएल, घरेलू एवं कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए भी लागू की गई है, जिनकी राशि दिनांक 31 मार्च 2023 के पूर्व में बकाया थी। यदि उपभोक्ता अपने बकाया बिजली बिल का एक मुश्त भुगतान करते हैं तो उन्हें मूल राशि में 10% की छूट प्रदान की जाएगी और सरचार्ज में 100% की छूट का लाभ मिलेगा। वहीं यदि उपभोक्ता बकाया राशि का भुगतान किश्तों में करना चाहते हैं तो उन्हें मूल राशि में 5% की छूट दी जाएगी और सरचार्ज में 100% की छूट का लाभ प्रदान किया जाएगा। ध्यान रखें, इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सक्रिय उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। अतः यदि आपके घर या कृषि कनेक्शन का बिजली बिल बकाया है तो इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं। उपभोक्ता इस योजना में ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं, वेबसाइट या मोर बिजली ऐप के माध्यम से। ऑनलाइन सुविधा न होने पर निकटतम विद्युत कार्यालय में भी पंजीयन कराया जा सकता है। बकाया राशि का भुगतान आसान किश्तों में भी किया जा सकता है, जिससे उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ कम होगा। मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 का लाभ 30 जून 2026 तक उपलब्ध रहेगा। आज ही समाधान योजना 2026 का लाभ उठाइए और अपने बिजली कनेक्शन को नियमित बनाइए। हमारा लक्ष्य है कि हर घर रोशन रहे और हर उपभोक्ता बिजली सुविधा का लाभ आसानी से
एक गांव जोरदार ताली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के शुभारंभ जिला माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आज प्रारंभ करे हैं। बिल्कुल। और गौरव, आपने देखा 757 करोड़ की छूट, ये तो मतलब एक चमत्कार है। और माननीय मुख्यमंत्री जी सामने बैठे हुए हैं और उनके निर्देश पर ये हुआ है, तो मुझे लगता है तालियों की संख्या कम थी। ऊपर से भी हमारे भाई बहनी मन ऊपर बैठे हैं और पाछू डार, जोरदार ताली। जी धन्यवाद। और एक साथ हम आमंत्रित करत हन आप जम्मो मनला संबोधित करे बर माननीय महापौर रायपुर नगर पालिक निगम श्रीमती मीनल चौबे जिला। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे उत्तर के सम्माननीय विधायक पुरंदर मिश्रा जी, नवीन अग्रवाल जी, रोहित सर जी, भीम सिंह जी, नगर निगम के सम्माननीय आयुक्त विश्वदीप जी, सम्माननीय मंच के सामने के उपस्थित समस्त मेरे भाइयों एवं बहनों। रोहित सर जी आईएएस है, बहुत शॉर्ट में इन्होंने नाम रख दिया एमबीबीएस योजना, और इसका लाभ प्रदेश की पूरी जनता को। मैं हालांकि नगर निगम में महापौर हूं, पर मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि हमारा बिजली बिल थोड़ा कम करवा दीजिए, बहुत ब्याज लग गया है, हम पटा नहीं पा रहे हैं। जो मेरा काम बिल्कुल नहीं रहता, पर शहर की जनता है वो हमारे पास आती है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिनका स्पष्ट संदेश है कि समस्या नहीं समाधान बने, और इनको उन्होंने प्रस्तुत करके दिखाया है। हमारी सबसे बड़ी जरूरत होती है बिजली, और लगातार अनेक कारणों से बिजली बिल हमारा जो सरचार्ज के कारण जो बढ़ते जा रहा है, और लाखों लोगों ने बिजली बिल का पेमेंट नहीं किया है। लगभग 1700 करोड़ रुपए की आउटस्टैंडिंग संस्थान में है, और कोई भी संस्थान को चलाने के लिए अगर जरूरत पड़ता है तो अर्थ की ही जरूरत पड़ती है। ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। मैं भी CSPDCL की सम्मानीय उपभोक्ता हूँ, मतलब नगर निगम रायपुर भी एक सम्मानीय उपभोक्ता है जिसके ऊपर काफी आउटस्टैंडिंग है बिजली बिल का। देखिए, जब एक गलती होते जा रही है, जब एक बार हम बिल नहीं बता पाते हैं, उसका भुगतान आने वाले लोगों को करना पड़ता है। नगर निगम पिछले 15 साल से लगभग बिजली बिल का भुगतान नहीं हुआ है, इसलिए अच्छा खासा बिजली बिल नगर निगम रायपुर के ऊपर भी हो गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा दृष्टि से हमको भी राहत मिलेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मंच की ओर से बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये सीधे जनता से जुड़ी हुई योजना है, जिसका लाभ प्रदेश की प्रत्येक वर्ग की जनता को मिलेगा। मैं बहुत ही बधाई देती हूँ विद्युत विभाग को भी, जो कि लगभग 1567 करोड़ रुपए की आउटस्टैंडिंग, उनकी रिकवरी जल्दी हो जाए, जिसका लाभ प्रदेश की जनता को मिले, रायपुर शहर की जनता को मिले। जब आपके पास पैसा आएगा तो आप लोग जल्दी जल्दी हमारा काम भी करेंगे। बिजली का खंबा जो लगना है, जो भी CSEB से संबंधित जो भी काम होते हैं, उसमें भी गति आएगी। तो मैं आप लोगों को भी बहुत बधाई देती हूँ। शहर की प्रत्येक जनता को इसका लाभ मिले, योजना के बारे में हम सबको घर घर तक पहुंचाए, ये भी हमारी जिम्मेदारी होती है। रायपुर शहर हमारी जिम्मेदारी है, हम योजना के बारे में बताएंगे। सरचार्ज माफ के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें मूलधन में भी मूलधन भी माफ हो रहा है, या उसमें डिस्काउंट या छूट मिल रहा है। इसका लाभ आप लोग दे रहे हैं, इसको हम घर घर तक पहुंचाने का प्रयास भी करेंगे। आप लोगों ने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, आप सबको मैं एक बार बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महापौर महोदया। और आज जिस योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों से हुआ है, उनके कुछ उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों को हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। जब रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तो जो शुरुआती उपभोक्ता होंगे जो इस योजना का लाभ लेने के लिए जो आगे रहेंगे, हम एक एक करके उनका नाम यहाँ पर ले रहे हैं और वे आगे आएंगे। हमने हर एक क्षेत्र से एक उपभोक्ता को एक प्रतिनिधि के रूप में लाने की कोशिश की है। हम आमंत्रित कर रहे हैं मंच पर श्रीमती गायत्री विश्वकर्मा जी, ग्राम कन्हार, भानु प्रतापपुर, जगदलपुर क्षेत्र। इस साइड से सभी उपभोक्तागण आएंगे और अपना सर्टिफिकेट लेकर के आप बाएं ओर से निकल जाएंगे। हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं गायत्री विश्वकर्मा जी, जगदलपुर क्षेत्र से, कन्हार, भानु प्रतापपुर।
अगले भी हितग्राही लगातार तैयार रहेंगे और कृपया मंच के नजदीक आ जाएं। सभी हितग्राहियों से हमारा निवेदन है ताकि हम समय सीमा में सभी हितग्राहियों को आमंत्रित कर सकें। सभी को आप मंच के नजदीक बुला लीजिए। हम इसके बाद आमंत्रित कर रहे हैं श्री बदेश्वर सिंह जी, ग्राम दत्ता राबेती कुनकुरी से, अंबिकापुर क्षेत्र के आप हैं, और श्री बदेश्वर सिंह जी। आगे बढ़ते हुए इसके बाद हम आमंत्रित करते हैं तेफरा बिलासपुर से श्री किरण चेलकर जी को। बिलासपुर क्षेत्र से तेफरा बिलासपुर श्री किरण चेलकर जी। सभी हितग्राही शीघ्रता से मंच के नजदीक आ जाएं। हम संबंधित अधिकारियों से भी निवेदन करते हैं उन अधिकारियों को, उन सभी हितग्राहियों को मंच के नजदीक ले आएं। इसके बाद मंच पर आमंत्रित हैं श्री नूतन कुमार, कृषि के क्षेत्र में, ग्राम भामसेन डीही सारंगढ़ रायगढ़ क्षेत्र। श्री नूतन कुमार मंच पर हैं। अभी श्रीमती किरण चेलकर जी ग्रहण कर रही हैं प्रमाण पत्र। इसके बाद नूतन कुमार जी, कृषक आप हैं, भामसेन डी सारंगढ़। इसके बाद हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती संतोषी सोनी जी को, नयापारा दुर्ग से, दुर्ग क्षेत्र के अंतर्गत नयापारा दुर्ग से श्रीमती संतोषी सोनी जी। संतोषी जी के बाद अगले हितग्राही तैयार रहेंगे। श्री सीताराम जी कवर्धा से आप हैं और राजनांदगांव क्षेत्र से श्री सीताराम जी। श्री सीताराम जी के पश्चात श्री जगेलाल केवट जी, अड़सेना ग्राम, रायपुर ग्रामीण क्षेत्र से आप हैं, आप भी तैयार रहेंगे। जी हाँ। और इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम आमंत्रित करने वाले हैं सोलर दीदियों को। सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए एक वेंडर के रूप में आप लोग आगे बढ़े हुए हैं और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। महिला सशक्तिकरण की ओर भी एक बड़ी उपलब्धि है। वात्सल्य क्लस्टर संगठन झलक की अध्यक्ष महोदया श्रीमती धनेश्वरी साहू जी स्व सहायता समूह से और क्लस्टर प्रभारी श्रीमती भुवनेश्वरी साहू जी, आपको हम आमंत्रित करते हैं मंच पर। आप कृपया मंच पर आएं। ये महिला स्व सहायता समूह के अध्यक्ष और क्लस्टर प्रभारी हैं जो कि सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए वेंडर के रूप में रजिस्टर हुए हैं और ये एक नवाचार, इनोवेशन और साथ ही ऊर्जा विभाग की एक उपलब्धि को भी दर्शाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में महिला सशक्तिकरण का भी एक सुंदर उदाहरण है। खड़े होकर तालियां बजा रही हैं हमारी दीदियां श्रीमती धनेश्वरी साहू जी और श्रीमती भुवनेश्वरी साहू जी के लिए। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ शासन के CSPDCL की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना कुसुम योजना है। हम उनके हितग्राहियों को अब आमंत्रित कर रहे हैं। कुसुम योजना की श्रीमती अमरिका वर्मा की ओर अग्रसर हैं श्रीमती नलिनी नशीने जी। इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण है शून्य बिल आना, मासिक बिल 0 होना, यानी कि हम सोलर ऊर्जा के तहत जो ऊर्जा का निर्माण, मैम आप आगे आए, श्रीमती नलिनी नशीने जी भानु प्रतापपुर से, और बिजली का बिल जो है वो सौर ऊर्जा से निर्मित करते हुए 0 बिल की ओर अग्रसर जो हुए हैं। शीघ्रता से हम मंजुला सिंह जी को भी आमंत्रित करेंगे। वीरेंद्र सिंह अंबिकापुर से हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में मंजुला सिंह जी, उनको हम आमंत्रित कर रहे हैं। मैं सभी हितग्राहियों का नाम ले रहा हूं ताकि आप शीघ्रता से मंच के पास आ जाएं। रत्नाकर तिरोले जी, श्री मंजुला सिंह जी, श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी, श्रीमती भारती पटेल जी, श्री हरिप्रसाद देवांगन जी, कुंदन साहू जी, दीपक राव जी और तिलक राम देवांगन जी, आप सभी मंच के नजदीक आ जाएं ताकि हम शीघ्रता से सभी हितग्राहियों को आगे ला सकें। रत्नाकर तिरोले जी, रत्नाकर तिरोले जी के बाद हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच में हितग्राहियों को ओम प्रकाश गुप्ता जी,
मंजुला सिंह जी, ठीक है। ओम प्रकाश गुप्ता जी पथरिया, और उसके बाद भारती पटेल जी सारंगढ़। भारती पटेल जी के प्रतिनिधि अभी ग्रहण कर रहे हैं। शीघ्रता से सभी हितग्राही आगे बढ़ते जाएंगे। हम शीघ्रता से नाम ले रहे हैं, और इसके बाद हरिप्रसाद देवांगन जी मोहलई दुर्ग से, और इसके बाद आमंत्रित हैं श्री कुंदन साहू जी गड्डूला राजनांदगांव से। हरिप्रसाद जी मंच पर हैं। कुंदन साहू जी इसके बाद तैयार हैं और मंच पर आगे बढ़े। श्री कुंदन साहू जी, उनके बाद आइए आगे आइए। उसके बाद दीपक राव जी, और फिर तिलक राम देवांगन जी। तिलक राम देवांगन जी मांडर से। तिलक राम देवांगन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सभी हितग्राहियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सर्टिफिकेट और सम्मानित किया गया है। सभी अतिथियों से निवेदन, वे अपने स्थान पर बैठे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हम निवेदन करेंगे कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में राज्य की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी का ट्रांसफर वो रिमोट का बटन दबा करके करेंगे। इसमें 2,931 उपभोक्ताओं को 8 करोड़ 79 लाख रुपए की राशि का जो सब्सिडी का हस्तांतरण है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा रिमोट का बटन दबा करके किया जा रहा है। और इस रिमोट के बटन दबाते ही 2,931 उपभोक्ताओं के खाते में 8 करोड़ 79 लाख रुपए की राशि हस्तांतरित हो चुकी है। जोरदार तालियां, और तालियों की आवाज को बरकरार रखिएगा। इन्हीं तालियों के बीच बहुत ही सम्मान के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम सभी को संबोधित करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी। माननीय विधायक महोदय श्री पुरंदर मिश्र जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम पूरे सम्मान के साथ माननीय विधायक महोदय श्री पुरंदर मिश्र जी को उनके उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। माननीय विधायक महोदय। भारत माता की। मजा आते ना, जोर से बोलो, मजा आते। तो जयकारा लगा वो पहले थोड़े दूर ताट। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम के जयकारा लगे तो दोनों हाथ उठाना है। कहाँ पर उठाना है? 5 साल के प्रतीक्षा के बाद, 5 साल नहीं 500 साल राम जी का मंदिर कौन बनाई? नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री हुई तब बनी। तो वैसे सेवक के प्रतीक्षा करत रही भगवान हर कि मोर अच्छा सेवक आ जाही, सनातन के बेटा आ जाही तो मंदिर बनाही। तो मंदिर बन गए ना। और जब राम जी के नाम लोगो तब वो भव सागर पार होई कि नहीं? तो जोर से दोनों हाथ उठाना है। जय जय श्री राम। जो लोग नहीं उठाए उठा लें, नहीं तो मैं देख रहा हूं, मोबाइल छोड़ दो। मंच से भी निवेदन है तो सब हाथ उठाएंगे, भवसागर पार होना है तो। मीनल जी, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और एक बार हमारे नेताजी के भी नारा लगा देवो, विष्णुदेव साय जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जिंदाबाद। अब आप सब ला मैं एक निवेदन करत हूं कि एक एक उपभोक्ता ला 3-3 हजार रुपया के छूट मिलते एक एक उपभोक्ता ला। और 757 करोड़, जैसे महतारी मल्ला 1000 मिली, किसान मल्ला 800 मिली, लेकिन बिजली उपभोक्ता मल्ला 3-3 हजार मिला थे। तो मैं निवेदन करता हूं, जतका जन आए हैं माननीय विष्णुदेव साय के सम्मान में एक बार खड़े होकर ताली बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णुदेव साय के सरकार में आप मन ताली बजा के अभिनंदन करे हो। मैं आप सबला जय जोहार कहता हूं।
आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके लाडले, हमारे सबके नेता माननीय विष्णुदेव साय जी का ताली बजा करके स्वागत करें। हमारे बीच में रायपुर नगर निगम के महापौर मीनल चौबे जी हैं, उनका भी ताली बजा करके स्वागत करें। और हमारे बीच में जिला पंचायत के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी, उनका भी ताली बजाएं। और सबसे ज्यादा ताली हमारे अध्यक्ष जी हैं डॉक्टर रोहित यादव जी, उनका भी बजाएं। बहुत बड़ा सौगात है, महातारी वंदन, किसान मन के बोनस, अभी बिजली के छूट, और कोई काम करे की जरूरत नहीं। ऐसे मुख्यमंत्री हमन पाए हन, ज्यादा देर नहीं करें। आज विधानसभा भी चला थे, मुख्यमंत्री जी ला भी उपस्थित रहना ने, महू छोड़ के आए होती, मोर गैर हाजिर लगी थी, लेकिन तुमन के प्यार के कारण मैं आए हूं। काबर आए हूं? ये जो हाल में बैठे हो, यह उत्तर विधानसभा है, मोर विधानसभा है, तो मोरो बार ताली बजाओ। और रोहित जी जब भाषण देते रहे यादव जी, वो मन कहते रहे कि यदि मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान ला याद करना है तो एमबीबीएस ले याद रखो। मैं आप मतलब दूसरा चीज याद रखे पर कहता हूं कि तुम्हारा प्यारा बेटा कौन है? विष्णुदेव साय जी है ना, तो आप ऐसे याद रखो, मोर बेटा विष्णुदेव साय। हो गए ना एमबीबीएस? तो जल्दी में एमबीबीएस भी याद नहीं हुई तो मोर बेटा तो याद रबज करते, और मुख्यमंत्री जी के नाम विष्णुदेव साय है, तो एमबीबीएस रखो, चाहे मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान रखो, चाहे मोर बेटा विष्णुदेव साय रखियो, तो भी चलिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मैं धन्यवाद करत हूं कि छत्तीसगढ़ के जनता के सुख में तो काम में सब आते हैं, दुख में कोई नहीं आए, ते आए हल तोर अभिनंदन करत हन, तोर स्वागत करत हन। कोरोना के समय के बिजली बिल बाचे रही, कोई किसान पटा नहीं पाए, कोई बीमार पड़ जाए, काकर घर की रस्सी टूट जाए, वो पेंडिंग बाचे रही, ते बिजली बिल के 1500 करोड़ बाचे रही। मैं मुख्यमंत्री जी ला धन्यवाद करता हूं कि आधा 750 करोड़ ले भी ऊपर 51% बिजली बिल माफ कर दी से सब अभिनंदन करी, सब ताली बजाई। हमार पुराना पार्टी मन कथे हैं कि विष्णुदेव सरकार कोई काम नहीं करते, अब ते का काम करत रहे? सबला जेल भेजे के, सस्पेंड करवाए के? ये अमन चैन है। 2.25 साल हो गए सरकार के, किसान खुश, माता खुश, बहनी खुश, युवा खुश, और आज बिजली बिल उपभोक्ता भी खुश होगी से। एक खातिर माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आज मेडिकल कॉलेज में सभागार में आपके अभिनंदन करतन, आपके धन्यवाद देतन। मोला बोले के अवसर मिली, चूक गए हूं, लेकिन बामन आदमी दक्षिणा पूजा पाठ करतन, दक्षिणा मांग लेतन, नहीं दिया तो कि मोर दक्षिणा बुला के हंस दे दे। तो जब विधानसभा छोड़ के आए तो भाषण तो देना पड़ी ना, तो ओकर कहते कि भाई मैं चूक गया, जल्दी दे दो, और आप मन भी सुन लो पर बात ला। तो आप सब याद रखियो, मोर बेटा विष्णुदेव साय रही ना, सबला याद। कैसे माता मन, कैसे भाई वो जो ना है सारंगढ़ के पटेल जी, याद है ना? तो वहां याद करबे, और कबू कबू मुख्यमंत्री जी ला फोन भी कर लेबे, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। और अब पूरे सम्मान के साथ हम सभी को संबोधित करने के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज छत्तीसगढ़ के लिए
और विशेषकर हमारे 28,42,000 बिजली उपभोक्ता परिवार के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है कि आज हम लोग मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 MBBS योजना 2026 का शुभारंभ कर रहे हैं। और ऐसे अवसर में मंच में विराजमान हैं हमारे रायपुर उत्तर के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, रायपुर नगर निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे जी, हमारे रायपुर के जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्री संदीप यदू जी, हमारे ऊर्जा विभाग के सचिव डॉक्टर रोहित यादव जी, हमारे ऊर्जा विभाग के सभी अधिकारीगण और आज के इस अवसर पर उपस्थित सभी उपभोक्ता भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का आज के इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बिजली कहने से बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीज है, मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ। आज बिजली के बिना हम लोग एक पग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। घर में रोशनी हो तो बिजली, घर में पंखा कूलर एसी तो बिजली, मोबाइल चार्ज करना हो तो बिजली, घर में पानी चाहिए तो बिजली। आज ये बहुत ही आवश्यक चीज हो गया है मनुष्य के जीवन में बिजली। और हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों का ये छत्तीसगढ़ प्रदेश इस मामले में बहुत धनी है। आज हम लोग 30,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं और बिजली पैदा करने के लिए आवश्यक रॉ मटेरियल भी यहाँ पर उपलब्ध है। कोयला है, पानी है, यहाँ पर मजदूर हैं, सब कुछ है। और उसके बाद भी 18,000 पूरे देश में 2014 तक घरों में बिजली नहीं पहुंचा था। और जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और मेरा सौभाग्य था कि मैं भी उस समय राज्य मंत्री के रूप में उनके मंत्री परिषद में था, तो 18,000 आजादी के 70 साल के बाद भी 18,000 गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी। और आप सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक योजना निकाले थे, हर घर बिजली योजना, हर घर 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 बिजली योजना, सौभाग्य योजना जिसको बोलते थे। और उन्होंने 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम किया और उसका लाभ हमारे छत्तीसगढ़ को भी मिला। हमारे छत्तीसगढ़ में भी जिन गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी वहां पर उस योजना का लाभ मिला। और हम लोग जब जाते थे जनप्रतिनिधि के नाते गांव में, विशेषकर कार्यक्रमों में, तो लंबा लंबा बिल हम लोग को पकड़ा देते थे लोग। किसी का 70,000, किसी का 80,000, किसी का 1-1 लाख से ऊपर बिजली का बिल। और कोई कोई तो बोलते थे कि बाबू मेरा तो घर इतना का नहीं होगा, जितना का बिजली बिल आया है उतना का घर नहीं होगा, झोपड़ी है हमारा तो। लेकिन ये सब हुआ था यहाँ पर, वो चाहे कोरोना उसके पीछे रहा हो या फिर गांव में अगर बिजली बिल उनको नहीं मिला तो समझते थे कि सरकार छूट कर दी है, बिजली बिल नहीं पटाना है। तो इन सब कारणों से उनका बिजली बिल बहुत बढ़ गया था और लगातार हम लोग के ऊपर प्रेशर था। जब जाते थे कार्यक्रमों में
तो कि ये बिल का कैसा करेंगे, कैसे इसको पटाएंगे। और हकीकत में वो पटा भी नहीं सकते थे। ऐसे गरीब लोग थे जो उतना बिल पटा भी नहीं सकते थे। इसलिए हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने निर्णय लिया कि इस पर कोई ना कोई एक समाधान होना चाहिए, ताकि ऐसे लाखों लोग जो मतलब हजारों लाख रुपया से भी ज्यादा उनका बिजली बिल है, उनको राहत मिले। और एक तरह से कर्जा ही था उनके ऊपर में और एक प्रेशर था उनके ऊपर में। तो आज हमारी सरकार ने निर्णय लिया और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ऊर्जा विभाग को, ऊर्जा विभाग के सेक्रेटरी, उनकी पूरी टीम को। इसके लिए अच्छा ये योजना का आज लॉन्च करवा रहे हैं। उनके परिश्रम के लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और इस योजना से 28,42,000 उपभोक्ता लाभ ले पाएंगे। इसमें हमारे घरेलू उपभोक्ता भी हैं जिनके घरों में बिजली है, और हमारे किसान भी हैं जो अपने खेतों में पानी पहुंचाने के लिए 3 HP का 5 HP का पंप लगवाए हैं। और जिस तरह से पंप में भी छूट है 3 HP के लिए साल भर में 6,000 यूनिट का, और 5 HP के लिए साल भर में 7,500 यूनिट का। लेकिन उसके बाद अगर बिजली की खपत होती है तो उसका पैसा देना पड़ता है। तो वो सब ऐसा मिला के करीब 1,500 करोड़ से ज्यादा का बिल पेंडिंग था। और इस योजना से हमारे 28,42,000 लोग दोनों मिला के, घरेलू और ये पंप कनेक्शन वाले, आज 757 करोड़ रुपया इस योजना के माध्यम से सरकार माफ करने वाली है। तो ऐसे सारे उपभोक्ताओं को मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और इसके लिए विस्तार से हमारे एनर्जी सेक्रेटरी बताए हैं कि पंजीयन कराना होगा विभाग के वेबसाइट में, या जो बिजली का एक मोर बिजली ऐप के माध्यम से पंजीयन कराना होगा। और विभाग जगह जगह पर शिविरों का भी आयोजन करेगा और इस योजना का लाभ हमारे उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। सरचार्ज पूरी तरह से माफ कर रहे हैं घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी, और बिजली जो खेतीहर हैं, किसान हैं, उनका भी सरचार्ज। और इसमें 1 महीना नहीं पटने से करीब 25% सरचार्ज बढ़ जाता है। इसलिए मैं फिर आगे से आग्रह करूंगा कि एक बार तो ये समाधान हो रहा है, लेकिन हर महीना आगे पटाने की आवश्यकता है, क्योंकि 1 महीना नहीं पटेगा तो सरचार्ज करीब 25% लग जाता है। तो सरचार्ज से आगे बचना भी होगा, तो इसका ख्याल करेंगे। और इसका तो लाभ होगा ही, लेकिन अब हम सभी उपभोक्ताओं से आग्रह करना चाहेंगे कि माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो एक कल्याणकारी योजना है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उस तरफ भी हम लोग को आगे जाने की आवश्यकता है। इसमें आप निःशुल्क बिजली अपना उपयोग करके सरकार को बिजली बेच भी पाएंगे, और इसके लिए सब्सिडी भी है। भारत सरकार से भी सब्सिडी है, प्रदेश सरकार से भी सब्सिडी है। और आज वो सब्सिडी भी हम लोग यहाँ पर करीब 2,931 हितग्राही को 8 करोड़ 79 लाख रुपए का सब्सिडी भी आज उनके खातों में भेजने का काम किए हैं। तो इसमें सब्सिडी भी है, उसका लाभ लें। 1 किलोवाट 2 किलोवाट तक का लगा लेंगे तो हमको लगता है कि हर घर का वो बिजली का समाधान हो जाएगा, और बहुत कम पैसा घर से लगाना पड़ेगा। लेकिन 1-2 साल में उसे भी आप मुक्त हो जाएंगे और निःशुल्क आपको बिजली मिलने लगेगा। और ज्यादा अगर आवश्यकता से ज्यादा पैदा करते हैं तो आपको सरकार को बेचेंगे बिजली, तो उसके बदले में आपको पैसा भी मिलेगा। तो अभी तक 36,000 घरों में ये
सौर प्लेट लग चुका है और उसके माध्यम से वो बिजली अभी हम एक को पूछे और एक माता जी थी कि अब कितना बिल आ रहा है, उनका बिल अब नहीं आ रहा है, 0 हो गया है। और मैं जब जाता हूं, आजकल एक शुरू किया हूं, जिलों में जाता हूं 2 दिन के लिए, तो एक रात रुकता भी हूं जिला में, और रात में मैं किसी न किसी एक सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हितग्राही के घर जाता हूं, उनके यहाँ चाय पीता हूं, उनसे पूछता हूं, तो अभी हर लोग हर जगह बताते हैं कि बहुत फायदा हो रहा है। हम सूरजपुर में एक घर में गए थे तो उनका करीब 13-14 हजार रुपया बिजली का बिल आता था हर महीना। 3 किलोवाट का उनके घर में लगा है, तो अब मात्र 150-200 रुपया बिजली बिल आ रहा है। तो इतना फायदा हो रहा है, इसलिए मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं से भी मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप सब लोग मुफ्त बिजली, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की तरफ भी जाएं। और आज बड़ी खुशी हुई कि आज महिला स्व सहायता की बहनों को आप लोग वेंडर बना रहे हैं, वो लोग भी घरों में सौर ऊर्जा लगाने का काम करेंगी। ये तो बहुत खुशी की बात है, और पंजीयन मेरे ख्याल से लाखों में आ गया है, मतलब लगाने वाले बहुत इच्छुक हैं और वेंडरों की संख्या भी बढ़ रही है। अब हमारी दीदियां भी आगे आ रही हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग जल्दी जल्दी अब घरों में ये सौर ऊर्जा वाला बिजली भी दे पाएंगे, तो इसका भी लाभ लेना है। और मैं देखता हूं, अनुभव करता हूं, वो भी आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश के उपभोक्ताओं से आग्रह करना चाहूंगा कि हम लोगों को मुफ्त में, मतलब कहीं पर हम देखते हैं कि बिजली जल रहा है तो जल ही रहा है, पंखा चल रहा है तो चल ही रहा है, ये नहीं सोचते कि इससे उन्हीं का मीटर चल रहा है। तो ये सब भी आवश्यकता अनुसार ही अपने को बिजली का उपयोग करना चाहिए। और घर से बाहर निकलते हैं तो बल्ब, पंखा, कूलर ये सब बंद करके जाना चाहिए। ये छोटी छोटी बात है, लेकिन ये खुद आपका इसमें बचत है। तो इस सब पर भी आप लोगों को मैं आग्रह करूंगा कि इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। छोटी छोटी बात की चिंता करके हम लोग बहुत बड़ा अपना बचत भी कर सकते हैं। एक स्मार्ट मीटर के विषय में भी गलतफहमी फैलाया जा रहा है कि बहुत तेज चलता है, जबकि ऐसा नहीं है। वास्तव में जितना चलना चाहिए उतना ही चलता है, लेकिन पहले आदत भी नहीं रही है बिजली बिल पटाने की। अब मीटर रीडिंग हो रहा है तो बिजली बिल पटाने में भी शायद थोड़ी दिक्कत होती होगी। तो ये गलतफहमी भी दूर कर देना चाहिए कि स्मार्ट बिल ज्यादा चलता है। तो ये सब गलतफहमी सबको भी हम लोगों को दूर करने की आवश्यकता है। और हमारा ये छत्तीसगढ़ सौभाग्य से सरप्लस बिजली वाला स्टेट है। यहाँ हम लोग 24 घंटा और सप्ताह के 7 दिन सबको हम लोग बिजली देने के लिए वचनबद्ध हैं। और आगे जो हम लोग की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, नई उद्योग नीति आई है, उसकी भी सराहना देश विदेश में हो रहा है। और करीब 1-1.5 वर्षों में करीब 8 लाख करोड़ का निवेश भी मिला है और धरातल में काम भी शुरू हो गया है। और एनर्जी के सेक्टर में भी करीब 3.5 लाख करोड़ का निवेश मिला है। और आने वाले वर्षों में हम लोग फिर 30,000 मेगावाट बिजली अपने प्रदेश में पैदा कर पाएंगे। तो इस तरह से बड़ा हम लोग का सौभाग्य है कि पूरे देश में हम लोग नंबर 1 रहेंगे। लेकिन इसके बाद ये सारी व्यवस्था हम लोग को ठीक रखना पड़ेगा। 24 घंटा बिजली मिले, सप्ताह के 7 दिन बिजली मिले, ये सब नहीं तो आज भी कई लोग बोल देते हैं कि अरे इतना बिजली है फिर भी तो आपूर्ति ठीक से नहीं। ये सब लगाने वाले लगाते हैं, आरोप लगाने वाले, उनका काम भी है। लेकिन हम लोग को कुल मिला के इस छत्तीसगढ़ को, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और उस मूल मंत्र को हम लोग भी अनुसरण कर रहे हैं और उस दिशा में छत्तीसगढ़ को आगे ले जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत
का सपना देखा है 2047 तक पूरे विश्व में देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का। तो हम लोग भी 2047 विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं और उस अनुसार काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें सबके सहयोग की आवश्यकता होगी और निश्चित रूप से हमारा ये प्रदेश बहुत समृद्ध प्रदेश हो सकता है। काहे कि खनिज संपदा से भरपूर है, वन संपदा से भरपूर है, यहाँ की धरती माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, यहाँ के लोग अच्छे हैं। पूरे देश में हम लोग के लिए कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो हम लोग को मिलके प्रदेश को बहुत आगे ले जाना है। और अब जो एक बहुत बड़ा बाधक था हमारे प्रदेश के विकास में, नक्सलवाद, अब वो उसका भी इंतजार अब खत्म होने ही वाला है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और उन्होंने डेडलाइन घोषित कर दिया है 31 मार्च इसी महीने का। और आप सबको भी विश्वास हो गया होगा कि उनका संकल्प पूरा हो रहा है। तो इसके बाद तो छत्तीसगढ़ में विकास के लिए कोई बाधा रहेगा ही नहीं। एक बहुत बड़ा ये बाधा था नक्सलवाद, और उस क्षेत्र के हमारे गरीब लोग, जनजातीय समाज के लोग, जो केरल स्टेट से बड़ा वो पूरा क्षेत्र है और प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत सुंदर है, मतलब धरती का जिसको स्वर्ग कह सकते हैं। लेकिन वहां के लोग नक्सलवाद के कारण 40 साल से भी ज्यादा समय तक विकास से वंचित थे। हम लोग वहां पर विकास पहुंचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा भी चल रहा है, हम लोग को विधानसभा भी जाना है। इसलिए मैं फिर से एक बार सारे जो उपभोक्ता हैं 28,42,000 जो इस योजना का लाभ ले पाएंगे, उनसे आग्रह है कि वो अपना पंजीयन कराएं विभाग के वेबसाइट में या मोर बिजली ऐप में। और मैं विभाग से आग्रह करना चाहूंगा कि आप इसको बहुत पारदर्शिता के साथ परिश्रम करके जगह जगह शिविर लगाकर इस योजना को सफल बनाएंगे, ऐसा विभाग से भी मैं उम्मीद करता हूं। और एक बार फिर से आप सभी लोगों का अभिनंदन, स्वागत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।